हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं AWTPO के पेपर की, जो अभी कल ही हुआ है। मेरा 20 तारीख को था, थर्ड शिफ्ट में। तो जो अभी आने वाले 1-2 दिन और बचे हैं इनका पेपर है, तो उनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। और तुम ऐसा मत सोचो कि भाई पेपर HCM से भी हार्ड आ रहा है। पेपर HCM से लाख गुना आसान है। दिल्ली पुलिस से थोड़ा ठीक है क्योंकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री इसमें है। तो अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, जो कि चलो पहले मैं तुम्हें टॉपिक बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन बताऊँगा। टॉपिक जो तुम्हें पढ़ना है ना, सबसे पहले हम देखेंगे अपना ये थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के अंदर। उसके बाद है ये वर्क एनर्जी पावर वाला। वर्क एनर्जी पावर। उसके बाद जो हमने पढ़ना है वो है जो पेपर में आया था, ये अपने लॉज ऑफ मोशन जो है ना, लॉज ऑफ मोशन, उनके जितने भी फॉर्मूले हैं, वो जो लीनियर इक्वेशन वाले, एस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाले, और इसके साथ वो जो ग्रेविटेशन वाले भी रहते हैं वो भी देख लेना। इनकी जो रिलेट करके है ना, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर एक ही जगह पे जी लेते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला। उसके बाद फिजिक्स में और जो चीज़ आई हैं उसमें मैं बताऊंगा तुम्हें। एक तो है कि रेक्टिफायर क्या होता है, सबको पता है रेक्टिफायर क्या होता है। उसके बाद फिजिक्स में अगर हम देखें तो एज सच थर्मोडायनेमिक्स से 2-3 क्वेश्चन थे। थर्मोडायनेमिक्स से भी क्या क्वेश्चन थे वो मैं तुम्हें बताता हूँ। कि जैसे एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस को जब हम एक्सपेंड करते हैं, टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है उसकी इंटरनल एनर्जी पे। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब फर्स्ट सेकंड लॉ से थे लगभग। उसके बाद और जो कुछ मुझे दिखे क्वेश्चन उसमें एक था कि एक, हाँ, और जो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला, अपना हाइड्रोलिक लिफ्ट है ना, जो ये अपना फॉर्मूला है F1/F2=A2/A1 ऐसे करके कुछ है ना फॉर्मूला, तो वो वाला भी इम्पोर्टेंट है। उससे एक क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल आया था। न्यूमेरिकल था कि एक पिस्टन थी जिसका एरिया 0.5 दे रखा था, दूसरी का 0.05 दे रखा था, 200 न्यूटन का फोर्स लगाया था, और पूछा था कि दूसरा फोर्स क्या लगेगा, वो फोर्स जो जिससे वो एक कार उठानी थी। ऐसे करके एक क्वेश्चन था जिसमें हमें फोर्स निकालना था। उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट है, और एक चीज़ जो है मैं बताता हूँ कि पेपर ये नहीं है कि भाई JEE लेवल का पूछ रहे हैं, पेपर 10th लेवल का ही है, बड़ा ही नॉर्मल है। अगर तुमने फिजिक्स पढ़ी है ढंग से, तुम सारे क्वेश्चन कर दोगे, और बाद बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो ये पढ़ सकते हैं। और फिर अगर हम केमिस्ट्री में देखेंगे ना, तो केमिस्ट्री में जैसे कि रिएक्शंस हो गई। जैसे मैं तुम्हें एक रिएक्शन बताता हूँ कि अपना HCl जो है, अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। इस टाइप की रिएक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए, कौन सी गैस निकल रही है, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। तो ऐसी रिएक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए। ये केमिस्ट्री में बेसिक चीज़ है। स्पेक्ट्रम सीरीज़ वगैरह हो गई, जैसे कि मान लो कि हम सिग्नल्स वगैरह में जो स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं वो कौन सा स्पेक्ट्रम है, इनविजिबल है, इंफ्रारेड है, रेडियो वेव है, कौन सी यूज़ करते हैं। कुछ कंपाउंड्स के फार्मूला हो गए जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद और भी हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया। तो ये सारे भी याद कर लेना क्योंकि इनमें से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद मिनरल एसिड क्या होता है, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, दोनों मिनरल एसिड है। तो इस टाइप के और भी अगर तुम्हारे शिप में आए तो देख लेना इस टाइप के मिनरल एसिड क्या होते हैं, तुम्हारा बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद ये तो केमिस्ट्री का हो गया। केमिस्ट्री खैर ज़्यादा थी नहीं, फिजिक्स ही ज़्यादा थी। टोटल क्वेश्चन तुम्हें पता है 25 ही थे। और बायो, जो लोग कह रहे हैं बायो, भैया बायो के लिए तुम पहले सिलेबस देखो इसका, बायो इसमें नहीं आती है, तो बायो आउट है इससे। उसके बाद अगर हम मैथ में देखेंगे तो मैथ बिल्कुल ही आसान ही है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन मैं तो बताता हूँ कि जो ऑर्थो सेंटर होता है ना अपना, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर
और जितने भी ये हाइट्स को कट करके जो बनते हैं, ऐसे ये ट्रायंगल है ना, तो जहाँ पर ये हाइट कट कर रही है जो बनता है, मीडियन कट कर रहा है वो बनता है, उसके बाद और एक और बनता है। तो वो पूछ रहा था क्वेश्चन कि ऑर्थो सेंटर किसके साथ कोइंसाइड करता है, इन सेंटर, सेंट्रॉइड या फिर सर्कम सेंटर। हाँ, तो अभी हमारा जीके का रह गया था, मैथ फिजिक्स और उसका तो बता ही दिया मैंने जितना भी था। तो जीके में जो टॉपिक्स हैं वो मैं बताता हूँ। डांस हो गया, जैसे कि एक डांस था भूगारिया करके, तो वो बताना था कहाँ का है। उसका ड्रेस और उसकी डांस, जैसे कि राउफ डांस है उसमें क्या पहना जाता है, और भी डांस है ना उनकी ड्रेस क्या है। करंट था 2025 से जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस था कि भाई इनका डिफरेंस बताओ क्या है। ये नहीं था कि डेप्रिसिएशन घटा दो ये घटा दो इस टाइप में नहीं, बट इसके ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन था जीडीपी और जीएनपी के डिफरेंस का। कमीशन पढ़ लेना, सरकारी इसमें थर्ड शिफ्ट में सरकारी कमीशन से पूछा था, तुम्हारे शिफ्ट में और किसी दूसरी कमीशन से पूछ ले। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कि आए हुए थे। और जीके ओवरऑल इजी टू मॉडरेट बोलूँगा मैं, इजी टू मॉडरेट। मॉडरेट तो बहुत कम ही है, इजी ही ज़्यादा है, क्योंकि एचसीएम के कंपैरिजन में तो काफ़ी इजी थी, क्योंकि एचसीएम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थी, इसमें उतनी नहीं थी। ये उससे काफ़ी तो नहीं बट ठीक थी, उससे आसान थी। दिल्ली पुलिस जैसी मान सकते हो तुम। उसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में कोई एक्सेल से था, वर्ड से कोई क्वेश्चन नहीं था, ईमेल से भी एक था, बीसीसी पूछी थी ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है सारे, तुमने पढ़ा है तो तुम कर पाओगे। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे अ वर्कबुक डिज़ाइन टू कैलकुलेट total automatically, yet some cells have been typed with spaces before numbers, causing them to be treated as text. What does it show about behavior of Excel? तो ये क्वेश्चन है, बताओ इससे हमें एक्सेल के किस बिहेवियर का पता लगता है। इस टाइप के क्वेश्चन है कंप्यूटर में, तो या तो तुम कर लोगे ऑप्शन एलिमिनेट करके, या तो नहीं होंगे। वैसे ज़्यादातर हो ही जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करके करोगे तो हो जाएंगे। तो ये कुछ रिव्यू था, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है ये। अगर तुमने ढंग से पढ़ा है तो आराम से पेपर कर लोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत लेने की वो नहीं है कि कैसा पेपर आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। तो एक बार मैं तुम्हें सारे टॉपिक दिखा देता हूँ। केमिस्ट्री में ये हैं, जीके के ये हैं, कंप्यूटर में कंसेप्ट बेस है, थोड़े बहुत अपने वही शॉर्टकट कीज़ वगैरह पढ़ लो, बट इसमें तो कोई आई नहीं शॉर्टकट की। उसके बाद फिजिक्स के तो ये मैंने बता ही दिए, बस इट्स ऑल।